Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good morning to all students and welcome again in our online classes. आज की हमारी इस क्लास में साइकोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे थे, जिसका नाम है बोधात्मक प्रक्रियाओं, जिसमें हम वकूफ़ अमाल के मुतालिक हमारे जहन से हम किन किन तरीक़ों का सोच विचार इस्तंताज करते हैं, उन चीज़ों के बारे में हमने समझा। लास्ट सेशन में अमल तख़य्युल के मुतालिक हमने समझा, इमेजिनेशंस के बारे में हमने समझा। एक बात आप याद रखिए कि ये जो चैप्टर है, सब चीज़ें, सब कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपने पहले की वीडियो को कोई रीज़न्स की वजह से ना देखा हो या फिर स्किप किया हो, तो आप सबसे पहले उन वीडियोस को देखिए, तब जाके आपको ये तख़य्युल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो आइए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। लास्ट सेशन में हमने तख़य्युल के मुतालिक समझा कि कोई भी जब नई चीज़ के बारे में या कोई नई थिंकिंग के बारे में हम सोचते हैं, तो सबसे पहले हमारे जहन में उसकी इमेजिनेशन से एक इमेज बनती है। इमेजिनेशंस के प्रोसेस से गुजर कर ही हम उस चीज़ के बारे में सोच पाते हैं। विजुअलाइज़ के ज़रिए ही हमारे जहन में वो चीज़ बनती है, तब जाकर हम उसके ऊपर अप्लाई कर पाते हैं। हमने बहुत सब एग्जांपल्स के ज़रिए इसको समझा। जैसे फैशन डिज़ाइनर जब कोई नया प्रोजेक्ट या फिर नई डिज़ाइन जब वो बनाता है, तब उसके जहन में पहले ही ऑलरेडी ही वो उस चीज़ को कंप्लीट करता है, तब जाके वो उसको ड्रॉ कर पाता है। तो ये चीज़ें हमने समझी। आइए हम अमल तख़य्युल को, सृजनात्मकता को और गहराई में समझते हैं, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक है तख़य्युल के तख्लीकियत के मरहले, सृजनात्मकता ना सोपानों, इसको समझते हैं। तख्लीकियत के मरहले टोटल 4 है। फर्स्ट है तैयारी, सेकेंड खूफी नमो, थर्ड है ख्याल की झपक और फोर्थ है तस्दीक। ये 4 मरहले हैं, मतलब ये 4 प्रोसेस होते हैं। जब हम कुछ नई थिंकिंग या फिर कुछ नया सोचते हैं या फिर इन फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तब हम कुछ ये 4 टाइप के मरहलों से गुज़रते हैं और तख्लीकियत कुछ नया तख्लीक करते हैं। समझते हैं वन बाय वन। तख्लीक गौर व फ़िक्र या तख्लीकियत के अमल की शुरुआत ही कुछ नया सोचने से होती है। अमल तख़य्युल की शुरुआत ही होती है कुछ नया सोचने के। लास्ट जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी टॉपिक थे, उसमें हमने ये समझा कि हमारे सामने जब कोई मसला होता है, तब हम गौर व फ़िक्र करते हैं, फ़ैसला साजी करते हैं। कुछ हमारे सामने ऑप्शंस होते हैं, उसमें से कोई एक को हम चॉइस करते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन तख्लीकियत के मामले में थोड़ा सा डिफरेंस हमें नज़र आएगा। तख्लीकियत की शुरुआत ही होती है कुछ नया सोचने की, कुछ नया करने की। जब हम हमारे रूटीन लाइफ से हट कर कुछ नया करते हैं, तब शुरुआत होती है अमल तख़य्युल के। अमल तख़य्युल को टोटल 4 हालतों से, 4 तरतीबी मरहले से तरतीब पाए हैं, उसे समझते हैं, जिसमें हमने पहले ही देख लिया डायग्राम के ज़रिए। शुरुआत करते हैं वन बाय वन, इसको समझते हैं। फर्स्ट है तैयारी, इंग्लिश में से कहेंगे प्रिपरेशंस। यह फ़र्द उसके दरपेश अफ़आल या मसले को समझने की और उसका तज्ज़िया करने की ज़रूरत महसूस करता है। यह अमल मुतफ़र्रिक़ सिमतों में ज़्यादा से ज़्यादा गौर व फ़िक्र करने का इश्तियाक़ और बेकरारी पैदा करती है। यहाँ फ़र्द मसला या फ़अल को अलग अलग पस मंज़र और नज़रिए से देखने की कोशिश करता है। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए समझते हैं। मान लो हमारे सामने कुछ नया सोचने की ज़रूरत पेश आई। आप एक स्टूडेंट हो, एज अ स्टूडेंट आपके स्कूल में जो भी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जो कंपटीशन हुआ, ये हम रोज़मर्रा की रूटीन लाइफ में तो नहीं करते हैं। हमारी लाइफ में कुछ एक नया आया, जब एक नया मोड़ आया, कंपटीशन में हमें कुछ नया सोचना है, तब शुरुआत होती है हमारे तख्लीकियत की, तख़य्युल की। तब हम सबसे पहले इसकी तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं कि वेस्ट में से बेस्ट जब हमें कुछ नया क्रिएटिव करना है, तो हम क्या कर सकते हैं। अलग अलग सिमत में सोचते हैं। आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बना सकते हो, आप कुछ भी जो आपके इंटरेस्ट के अंदर हो, आप उन चीज़ों को बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो पहला जो मरहला है वो है प्रिपरेशंस। नेक्स्ट है खूफी नमो। जब फ़र्द के जहन में मुतबादिलात, ख़यालात या मंसूबे पैदा होते हैं, वो मसले या अफ़आल को मख़सूस ज़मन में देखने की कोशिश करता है। तब उसे कुछ अरसे के लिए रुक जाने की या फितरी तौर पर ठहर जाने का एहसास हो सके, तब तक यह किसी फ़र्द में इस सिमत में गैर सरगर्म या अदम ख्वाहिश का जज्बा भी पैदा हो सकता है, और वह कुछ अरसे के लिए मसला या फ़ैल को तर्क कर देता है, मतलब रोक देता है। इस हालत को खूफी नमो या सेना कहते हैं।
अब जब हमने कोई चीज़ की शुरुआत की, मान लो आपने वेस्ट में से बेस्ट कुछ नया क्रिएटिव करना है, तो आपने तख्लीकियत की, आपने मंसूबा बनाया कि आपको एक ट्यूबलाइट वाला कुछ शो पीस बनाना है। आपने ये सोच लिया, आपने उसकी तैयारी भी कर ली, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उसमें कुछ कमी होने की वजह से आपने अपना काम बंद करना मुनासिब समझा और आपने उस काम को वहीं पर तर्क कर दिया। आपने सोचा कि मैं इसे 1 या 2 दिन बाद या फिर थोड़े अरसे के बाद इसे आगे बढ़ाऊँगा, इस काम को आगे बढ़ाऊँगा। तो उस मरहले को या फिर उस जो वक्त होता है उसे हम कहेंगे खुफी नमो। ठीक है, तो हुआ नेक्स्ट हमारा सेकंड मरहला। थर्ड है ख्याल की झपक। तहकीकात से इस बात का पता चलता है कि खुफी नमो की हालत के दौरान फ़र्द मसले के मुतालिक शऊरी तौर पर फ़िक्र अमल अंजाम ना दे रहा हो, तो मुमकिन है कि तख्लीकी गौर व फ़िक्र फ़ौरी तौर पर पैदा ना भी हो। यहाँ इस बात का भी इम्कान है कि फ़र्द कोई दिगर फ़ैल अंजाम दे रहा हो, मसलन सोने की तैयारी कर रहा हो, नींद से बेदार हुआ हो, गुस्ल कर रहा हो या फिर इधर उधर चक्कर लगा रहा हो, तब अचानक ऐसा तख्लीकी ख़याल उसके जहन में झपक उठता है। इसे ख़याल की झपक कहते हैं। मतलब में आपने जो काम को तर्क कर दिया था, आपने उसे रोक दिया था, आप बाद में उसके बारे में नहीं सोच रहे थे, लेकिन कई बार हमारे साथ होता है कि हम कुछ और सोचते हैं या फिर हम अचानक रेस्ट करने जाते हैं, तब हमें उस चीज़ का जो मसला हमारे सामने था उसका हल हमें मिल जाता है, एक ख़याल की झपक हमें नज़र आती है। तो इस तरह से कोई मसला अगर हमने कोई वजह से उस काम को तर्क कर दिया हो और अचानक से हमें कुछ आइडियाज़ याद आते हैं, कुछ ख़याल की झपक आती है, तो उसे कहेंगे ख़याल की झपक। अचानक से हमें वो मसले का हल मिल जाता है, आइडिया हमारे दिमाग में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं तस्दीक, मूल्यांकन करना, वेरिफिकेशन करना। फोर्थ है, थर्ड तक के हमने देखा कि हमें अचानक से जो चीज़ की वजह से हमारा काम रुक चुका था, वो काम हमारा अचानक से हमें याद आया और वो काम कंप्लीट हो गया। मतलब हमने जो कुछ नया सोचा था, आपने सोचा था इलेक्ट्रॉनिक कुछ आप शो पीस बनाएं, आपने वो कंप्लीट कर लिया। अब फोर्थ स्टेप आएगा वेरिफिकेशन का, हम उसकी तस्दीक करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। यहाँ तख्लीकी ख़याल या मंसूबे की अहमियत और मुनासिबत की तस्दीक की जाती है। मुनासिब और असर पज़ीर मंसूबे या हल के इंतखाब में माइल व मरकूज़ गौर व फ़िक्र का रोल अहम साबित होता है। यहाँ पर चौथे मरहले में हमने वेरिफिकेशन करेंगे, उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलू देखेंगे कि वो सही से स्विच के ज़रिए काम कर रहा है, शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो सकता है। इस चीज़ों पर गौर करेंगे। इस तरह से हम कुछ नया क्रिएटिव थिंकिंग करके उसकी तख्लीक करेंगे। यहाँ ये बात भी आपको याद रखना ज़रूरी है कि जब आप शुरुआत में प्रिपरेशन करते हैं और आपके जहन में जब ये ख़याल आता है कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबलाइट के ज़रिए कोई शोपीस बनाना चाहते हो, तब ये ऑलरेडी आपके जहन में बन चुका होता है और आप धीरे धीरे उसके ऊपर अप्लाई करते हो। तो ये कहलाता है तख़य्युल, तख्लीकियत, कुछ नया करना। पेज नंबर 61 और 62 पर आपको थियोरी मिल जाएगी, इसको समझिए, बुक में ध्यान से समझिए और पढ़िए। तो इस तरह से हमने सेशन में समझा कि तख्लीकियत के कुल 4 मरहले हैं, जिससे 1 बाय 1 गुज़र कर हम कुछ नया थिंकिंग, नया क्रिएटिव कर सकते हैं। वीडियो को रिपीट देखिए और इसे ध्यान से समझिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने स्कूल्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो ना भूलें लाइक शेयर और सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, थैंक यू।